हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अब हम करेंगे मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। रेंट की दूसरी थ्योरी है। इससे पहले हमने रिकार्डियन थ्योरी कर ली थी, है ना। ये मॉडर्न थ्योरी इज़ द रिफाइंड और मॉडिफाइड वर्जन ऑफ रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली रेंट सिर्फ लैंड पर ही नहीं मिलता, बल्कि रेंट जो है दूसरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर भी मिलता है, लाइक लेबर एंड कैपिटल, उन पर भी रेंट मिलता है। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली रेंट क्या होता है, वो किसी फैक्टर की एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफ़र अर्निंग का डिफरेंस है। एक्चुअल अर्निंग जो कि किसी फैक्टर को इस समय मिल रही है, ट्रांसफ़र अर्निंग मीन जो उस फैक्टर को उसके बेस्ट पेड ऑल्टरनेटिव यूज से मिल सकती थी। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ बेटा। कोई लेबर है, वो फैक्ट्री ए, एग्जाम्पल ये है कि कोई लेबर है, वो 4 फैक्ट्रीज में काम कर सकती है, ए बी सी डी, 4 फैक्ट्रीज में काम कर सकती है। अगर वो लेबर ए फैक्ट्री में काम करती है, उसको 500 रुपये मिलता है। बी फैक्ट्री में अगर करती है, वहाँ पर वेजेस 450 है, सी में 400 है, और डी में उसकी वेजेस मान लीजिए 300 है। तो नेचुरली वो ए में काम करेगी। तो ए में जो उसको मिल रहा है ना, वो उसकी एक्चुअल अर्निंग्स है। ठीक है, और ये सारे चीज फैक्ट्रीज में काम उसने छोड़ दिया, बट इनमें से जो बेस्ट पेड है ना, बेस्ट ये है 450, ये उसकी ट्रांसफ़र अर्निंग्स है। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो रेंट है। यानी कि इस केस में जो मैंने एग्जांपल बताई है ना, इसमें रेंट है एक्चुअल अर्निंग्स माइनस ट्रांसफ़र अर्निंग्स, यानी कि 50 रुपीज़ रेंट है। ठीक है ना। उसके बाद करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जैसे किसी भी फैक्टर की प्राइस उसकी डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंगली डिटरमिन होती है, इसी तरह से इसके अकॉर्डिंगली जो लैंड की प्राइस है, यानी कि रेंट जो है, वो भी लैंड की डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंगली ही डिटरमिन होता है। यानी कि इक्विलिब्रियम रेंट वहाँ पर निर्धारित होता है जहाँ पर लैंड की डिमांड और लैंड की सप्लाई दोनों बराबर होते हैं। इन्होंने डिटर्मिनेशन को, रेंट की डिटर्मिनेशन को 2 केसेस में एक्सप्लेन किया है, रेंट ऑन लैंड एंड रेंट एज डिफरेंशियल सरप्लस। पहला है रेंट ऑन लैंड। जैसे कि पहले ही बताया, इनके अकॉर्डिंगली लैंड का रेंट वहाँ पर डिटरमिन होगा जहाँ पर लैंड की डिमांड फॉर लैंड और सप्लाई ऑफ लैंड दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो पहले हम डिमांड फॉर लैंड को एक्सप्लेन करते हैं, फिर सप्लाई ऑफ लैंड को एक्सप्लेन करते हैं। उसने कहा है कि जैसे किसी भी फैक्टर की प्राइस उसकी जो उसका डिमांड कर्व है नॉर्मली नेगेटिव स्लोप होता है, लैंड का डिमांड कर्व भी नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। अगर इधर एक्सिस पर रेंट है, इधर डिमांड फॉर लैंड है, जैसे जैसे रेंट बढ़ेगा डिमांड ऑफ लैंड फॉल करेगी, रेंट कम होगा डिमांड फॉर लैंड बढ़ेगी। जैसे अगर इतनी रेंट है, डिमांड इतनी है, अगर रेंट कम हो जाता है, इतना हो गया, तो डिमांड बढ़ जाती है, नेगेटिव रिलेशन है। सप्लाई ऑफ लैंड के बारे में इन्होंने कहा है कि लैंड की सप्लाई जो है वो फिक्स्ड है, यानी कि बढ़ या कम नहीं हो सकती, इसीलिए लैंड का सप्लाई का पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस होगा। ठीक है, तो और इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, जहाँ पर ये दोनों बराबर होंगे। अगले पेज पे मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम, जिसमें ये वाला डिमांड कर्व और ये वाला सप्लाई कर्व दोनों इकट्ठे बना के इक्विलिब्रियम दिखाया गया है। ये देखिए, मैं इधर आपको बना के भी दिखा देता हूँ। इसी के ऊपर वर्टिकल एक्सिस पर हमने रेंट को लिया है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर यूनिट्स ऑफ लैंड। यूनिट्स ऑफ लैंड में दोनों आगे डिमांड और सप्लाई। ये लैंड की सप्लाई जो है वो फिक्स्ड है, SL। ये डिमांड कर्व है, डिमांड फॉर लैंड। और इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है जहाँ पर डिमांड और सप्लाई बराबर है, और OR जो है वो इक्विलिब्रियम रेंट है। अगर लैंड की डिमांड बढ़ जाती है, D1
डिमांड कर्व ऊपर शिफ्ट कर गया। अब नया डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को E1 पॉइंट पर काट रहा है, तो प्राइस हो गई OR1। अगर डिमांड कम हो जाए तो डिमांड कर्व नीचे शिफ्ट कर गया। अब नया डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को E2 पर काट रहा है, तो प्राइस आ गई, रेंट आ गया OR2। और अगर डिमांड बहुत कम है इकोनॉमी में लैंड की पॉपुलेशन ही नहीं है, कोई लैंड की डिमांड ही नहीं करता, तो प्राइस क्या है, रेंट क्या है, 0। ठीक है, तो ये है डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट ऑन लैंड। सेकंड है बच्चे हमने करना रेंट एज डिफरेंशियल सरप्लस। रेंट एज डिफरेंशियल सरप्लस सिर्फ लैंड पे नहीं मिलता, ये दूसरे फैक्टर्स पे भी मिलता है। और रेंट क्या है, एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफ़र अर्निंग का डिफरेंस है। ठीक है, और ये कैपिटल पर, लेबर एट्सेट्रा सभी पर मिलता है। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन फैक्टर्स पर रेंट तभी मिलेगा इफ़ द सप्लाई इज़ लेस देन परफेक्टली इलास्टिक। अगर इनकी सप्लाई जो है वो परफेक्टली इलास्टिक से कम है। और इन फैक्टर्स की सप्लाई 3 तरह की हो सकती है। फैक्टर की सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक भी हो सकती है, परफेक्टली इन इलास्टिक भी हो सकती है, और लेस देन इलास्टिक सप्लाई भी हो सकती है। अगर फैक्टर की सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है, पूरी तरह चेंज होने वाली है, पूरी तरह इलास्टिक है, तो रेंट कितना है, 0 है। अगर सप्लाई परफेक्टली इन इलास्टिक है, यानी कि फैक्टर की सप्लाई बढ़ या कम नहीं हो सकती, तो जितनी भी अर्निंग है सारी की सारी रेंट है। ठीक है, और इसके थर्ड में अगर सप्लाई इज लेस देन परफेक्टली इलास्टिक, तो एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफ़र अर्निंग का डिफरेंस रेंट है। इन तीनों को हम आगे अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, और तीनों की एक एक डायग्राम भी बनाएंगे। ठीक है, कौन कौन सी, परफेक्टली इलास्टिक वाले केस की, परफेक्टली इन इलास्टिक वाले केस की, और लेस देन परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई वाले केस की। तो पहला हम करते हैं व्हेन सप्लाई इज़ परफेक्टली इलास्टिक, की फैक्टर की सप्लाई पूरी तरह से इलास्टिक है। पूरी तरह से इलास्टिक मतलब अब वो फैक्टर जितना मर्जी ले लो उसी प्राइस पर मिलने के लिए तैयार है। तो उस केस में जब परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व होता है ना बेटा, सप्लाई कर्व जो है वो पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है। ये डिमांड कर्व है, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है जहाँ डिमांड और सप्लाई बराबर है, और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है इतनी ON या OQ। और ये जो एक्चुअल अर्निंग्स और ट्रांसफ़र अर्निंग्स दोनों बराबर हैं, तो नो रेंट इस लैंड यहाँ पर मिलता है। अगर डिमांड बढ़ जाती है तो इतनी, क्योंकि फैक्टर की सप्लाई पूरी तरह इलास्टिक है ना, जितनी मर्जी बढ़ा लो तो उसी प्राइस पर ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ फैक्टर भी मिल जाती है, तो यहाँ पर नो रेंट है। ठीक है, अब दूसरा केस है बेटा, व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक। इन इलास्टिक यानी कि फैक्टर की सप्लाई फिक्स्ड है, बढ़ या कम नहीं सकती। अगर फैक्टर की सप्लाई बढ़ या कम नहीं सकती, तो उस केस में सप्लाई कर्व जो है वो ऐसे आएगा। डिमांड कर्व हमेशा नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, और इतना रेंट है OP। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअल अर्निंग इज इक्वल टू रेंट, और ट्रांसफ़र अर्निंग जो होती है ना वो 0 होती हैं। ठीक है, अगर डिमांड बढ़ती है, डिमांड कर्व ऊपर शिफ्ट करेगा और रेंट भी बढ़ जाएगा। ये हमने ये डायग्राम में शो कर दिया। ठीक है, अब बच्चे थर्ड केस है, सप्लाई इज़ लेस देन परफेक्टली इलास्टिक। फैक्टर की सप्लाई जो है परफेक्टली इलास्टिक से कम है, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, परफेक्टली इन इलास्टिक भी नहीं है, ये ऐसे है, पॉजिटिव स्लोप की है। इसको डिलीट कर दो। ठीक है, ये सप्लाई है, ये डिमांड कर्व है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और ये वाला जो पोर्शन मैं शेड कर रहा हूँ ना, ये रेंट है। जैसे इस डायग्राम में ये रेंट है, आपने शेड कर देना है, यहाँ पर शेड नहीं हुआ। और अगर डिमांड बढ़ जाती है
तो ये वाला जो ये भी ऐड करके ये रेंट बनता है। ठीक है, यहाँ से लेकर अगर डिमांड कर्व डी है, अगर डिमांड कर्व डी है तो ये वाला जो मैं शेड कर रहा हूँ ना, ये एक्चुअल अर्निंग्स है, इतनी एक्चुअल अर्निंग्स, और यहाँ से लेकर ये वाली ट्रांसफ़र अर्निंग्स है। ये एक्चुअल अर्निंग और ये ट्रांसफ़र अर्निंग का डिफरेंस ये रेंट है। ठीक है, अगर डिमांड बढ़ती है तो एक्चुअल अर्निंग्स भी बढ़ जाती हैं, तो रेंट भी बढ़ जाता है। तो बच्चे, इसके साथ हमारा ये मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट जो है वो कंप्लीट हो गया। फिर मैं बोल रहा हूँ, जब भी ये वीडियो लेक्चर आप से तैयार कर रहे होगे तो साथ में अपने पास इसके PDF नोट्स की कॉपी ज़रूर रख लेना। इनके नोट्स की PDF कॉपी ज़रूर रख लेना ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है बच्चों, ओके, टेक केयर।